वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इसमें ऐड कर रहे हैं विथ वन मोर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नेम इज RNA. So today we will try to see structure and functions of different types of RNA. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. So we will try to discuss this RNA in detail. So क्या होता है RNA वो आज हम बात करेंगे. RNA के टाइप्स क्या है, मेजर टाइप्स, उसके बारे में बात करेंगे. उसके शॉर्ट में ब्रीफ में फंक्शन देखेंगे. एक उनमें से tRNA है, उसका डिटेल में थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करेंगे और फाइनली हम लोग आज देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA. RNA और DNA के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, तो ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे. सो दिस टॉपिक इज बेसिकली अ टॉपिक विच इज रिलेटेड विद न्यूक्लिक एसिड RNA. आप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बेसिक यूनिट, दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो हर न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे एंड दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट. ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. देन वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोटाइड. अगर बेस का नाम एडेनिन रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा. अगर बेस का नाम ग्वानिन रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा. अगर बेस का नाम साइटोसिल रहेगा, न्यूक्लियोटाइड का नाम साइटिडीन मोनोफॉस्फेट रहेगा. अगर बेस का नाम यूरिडीन रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम यूरिडीन मोनोफॉस्फेट रहेगा. द थिंग टू रिमेंबर, चेंज बिटवीन DNA एंड RNA इज इन DNA स्ट्रक्चर द pyrimidine का नाम was pyrimidine which was involved in the structure of DNA, उसका नाम था थायमीन. आज अगर हम RNA की बात कर रहे हैं तो RNA के स्ट्रक्चर में द pyrimidine which is involved उसका नाम रहेगा यूरिडीन. आज हम बात करेंगे U. So T is replaced by U in the structure of RNA. That is a basic difference between structure of DNA and RNA. बाकी DNA is a deoxyribonucleic acid, RNA is a ribonucleic acid. So the second difference, this is one of the difference between structure of DNA and RNA. The second difference is DNA के अंदर जो शुगर होती है that is deoxyribose sugar, और जो RNA है इसलिए उसको deoxyribonucleic acid बोला जाता है. RNA के अंदर राइबोस शुगर होती है इसलिए उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. So this is the basic difference between structure of DNA and RNA. तो डिटेल में बात करते हैं हम RNA के बारे में. RNA के मेजरली 3 टाइप्स के बारे में बात होती है. RNA की हमेशा जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ RNA विच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज mRNA. M का मतलब होता है मैसेंजर RNA. सो mRNA और मैसेंजर RNA इज द फर्स्ट टाइप ऑफ RNA विच वी वांट टू डिस्कस. ये mRNA जो होता है जनरली इट इज ऑकरिंग इन द साइटोप्लाज्म. होता है साइटोप्लाज्म में है. इट ऑकर्स जनरली इन द साइटोप्लाज्म. And what is the function of mRNA? mRNA transfers genetic information. या ये genetic information का message, because it is a messenger, it transfers genetic information. कहाँ से genetic information mRNA को ट्रांसफर करनी है? From कहाँ से कहाँ तक? DNA to protein synthesizing machinery. Protein synthesizing machinery, that is ribosomes. So DNA के पास से RNA तक इंफॉर्मेशन लेके जाना, that is the main function of mRNA, that is messenger RNA. Messenger RNA क्या करता है? A messenger RNA carries the information or messages. It is a messenger, so it transfers or messages the information from DNA to protein synthesizing machinery, that is the ribosome. So this is first type of RNA which we come across, that is called as mRNA. mRNA के अंदर एक और RNA दिया हुआ है, that is called as hnRNA. hnRNA मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म होता है हेट्रोजीनस
nuclear RNA. So this is a type of RNA which is related with hnRNA, which is called as heterogeneous nuclear RNA. It is RNA is synthesized from DNA during transcription. अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूँ तो ट्रांसक्रिप्शन में DNA is converted to RNA. So during this DNA to RNA, DNA is first converted to hnRNA and hnRNA is ultimately getting converted to mRNA. So mRNA की पहले की स्टेज जो है that is immature mRNA. Immature mRNA, it is called as hnRNA. So hnRNA is nothing but an immature mRNA which is synthesized during transcription from DNA. So DNA से mRNA जब बनता है तो बीच की स्टेप is called as heterogeneous nuclear RNA or called as hnRNA. So hnRNA is a very important step यहाँ पे which is called as immature mRNA. So आपको पता होना चाहिए mRNA which transfers genetic information from DNA to protein synthesizing machinery, that is ribosomes. It is called as mRNA. The second major type of RNA, it is called as rRNA. R मतलब इसका नाम ही है राइबोसोमल RNA. अब ये राइबोसोमल RNA कहाँ रहेगा या इसका क्या रोल रहेगा? It is a ribosomal RNA, so it is a component of ribosomes. ये खुद ही कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, और राइबोसोम्स क्या करते हैं आपको पता ही है. राइबोसोम्स का कंपोनेंट है मतलब दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स. सो राइबोसोम्स विच सिंथेसाइज प्रोटीन, उसका एक कंपोनेंट खुद ही होते हैं. सो rRNA आर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोमल RNA and they are rRNA are component of ribosomes which helps in or which is a site for synthesis of protein. So rRNA, ribosomal RNA are component of ribosome. The third type of RNA which is very important is tRNA. tRNA अगर मैं इसके लॉन्ग फॉर्म की बात करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA. सो tRNA क्या करता है? tRNA इज अगेन लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म. ये भी साइटोप्लाज्म में होता है. ये क्या करता है tRNA? इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन कैरिड बाय mRNA. जो mRNA इंफॉर्मेशन लाई DNA से, ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन कैरीड बाय mRNA. mRNA जो इंफॉर्मेशन लाई उसको ट्रांसफर करना या ट्रांसलेट करना इनटू अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो जो इंफॉर्मेशन कैरी की है mRNA, यहाँ पे mRNA इंफॉर्मेशन लाई DNA से, तो DNA से जो इंफॉर्मेशन mRNA ने लाई उसको कैरी करना और उसको ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को कैरीड बाय mRNA इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच विल बी अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन. सो जब DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनता है तो इंफॉर्मेशन mRNA से अमाइनो एसिड में मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसफर करना, ये मेन रोल है ट्रांसफर RNA का या tRNA का. सो दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ RNA. पहला टाइप है mRNA विच इज ऑकरिंग इन द साइटोप्लाज्म. इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम्स. DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ली, राइबोसोम तो दे दी क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेटली करने वाला है. एंड मैंने बात की mRNA में hnRNA की, विच इज एन इमेच्योर mRNA which is synthesized during transcription. DNA is first converted to hnRNA and ultimately it is converted to mRNA. बात करते हैं rRNA की, राइबोसोमल RNA which is a component of ribosomes जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. एंड थर्ड इज tRNA, ट्रांसफर RNA which is again occurring in the cytoplasm. ये दोनों साइटोप्लाज्म में है. It transfers information which is carried by mRNA into specific sequence of amino acid. mRNA ने जो इंफॉर्मेशन ली उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना which are ultimately incorporated into proteins. That is the main function of transfer RNA. ट्रांसफर RNA के बारे में जब बात होती है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में. इट कंसिस्ट ऑफ मेजरली 4 आर्म्स. द फर्स्ट आर्म इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर आर्म. यू कैन सी दिस आर्म.
दिस इज एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म के बाद जो दूसरा आर्म बनता है, तो दूसरा आर्म उसका नाम है डी आर्म। डी आर्म ये है। उसके बाद थर्ड आर्म इज एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म विच फॉर्म्स, जैसे हमने बोला था द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय एमआरएनए इनटू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये एंटीकोडॉन आर्म पेयर्स विद कोडॉन आर्म। कोडॉन मतलब ये देखो, जैसे सी पेयर हुआ जी के साथ, जी पेयर हुआ सी के साथ, जी पेयर हुआ सी के साथ, एमआरएनए के साथ ये पेयरिंग होती है। सो एंटीकोडॉन टू कोडॉन पेयरिंग के लिए थर्ड आर्म इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन आर्म। और लास्ट आर्म का नाम है टी फाई सी। टी फाई सी, ये फाई जो साइन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो यूरिडीन। सूडो यूरिडीन, क्योंकि आपको पता है बेस जो है डीएनए आरएनए में, the base का नाम is uridine, so this is T5C, that is pseudouridine arm, that is the fourth arm in the structure of RNA. एक पांचवा आर्म कभी कभी आता है, that is called as variable arm, that is again present. You can also see this is the base pairing. This is nothing but base pairing in the structure of RNA. आप base pairing में नोट कर सकते हो, base pairing in the structure of RNA is slightly unique. C pairs with G while U pairs with A. तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जहाँ टी पेयर हो रहा था ए के साथ, टी की जगह पे टी थाइमिन की जगह पे यू यूरिडीन आ गया, एंड यू इज पेयरिंग विद ए। सो दिस इज द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग व्हिच ऑकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सो आरएनए में आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर निकालने को आएगा। टीआरएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन व्हिच वाज कैरिड बाय एमआरएनए इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में चार आर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टर आर्म। दिस एक्सेप्टर आर्म्स एक्सेप्ट्स अमीनो एसिड, सो दिस इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। सेकंड इज डी आर्म, डी आर्म है वहां पे। थर्ड इज एंटीकोडॉन आर्म विच पेयर्स विद कोडॉन आर्म ऑफ एमआरएनए, एंटीकोडॉन आर्म है। फोर्थ इज T5C आर्म, 5 सूडोयूरिडीन। सो 4 आर्म्स आर देयर, एक्सेप्टर आर्म, डी आर्म, एंटीकोडॉन आर्म एंड T5C आर्म। कभी कभी वेरिएबल आर्म भी होता है। और आरएनए के स्ट्रक्चर में आप बेस पेयरिंग हर जगह पे होती है, C पेयर्स विद G, U पेयर्स विद A। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए पेयर्स विद एमआरएनए, एंटीकोडॉन आर्म पेयर्स विद कोडॉन आर्म ऑफ एमआरएनए। सो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। 3 टाइप के आरएनए की हमने बेसिकली बात की, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसके बाद हम लोग इसको समराइज करेंगे विथ डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कुछ डिफरेंस के बारे में तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। डीएनए उसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो उसका मेन बेसिक डिफरेंस है। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो शुगर है, शुगर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द शुगर इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। आरएनए के स्ट्रक्चर में जो शुगर होती है उसका नाम होता है राइबोज शुगर। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए में राइबोज शुगर। फिर अगर मैं बात करूं पिरिमिडिन बेसिस की, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में पिरिमिडिन बेस में डिफरेंस है। डीएनए के स्ट्रक्चर में पिरिमिडिन बेस का नाम है थाइमिन। सो ए पेयर्स विद टी, एंड यहाँ पे जो बेस है उसका नाम है यूरिडीन। सो बेस का नाम चेंज हो गया, यूरिन शुगर, एंड फर्स्ट चेंज इज शुगर में डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। सेकंड चेंज इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन बेस, वो भी चेंज हो गया। इसके वजह से डीएनए एंड आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक डिफरेंस आया। डीएनए का स्ट्रक्चर इज ऑलवेज, हमने देखा था वैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स। तो डबल स्टैंडर्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड रहेंगे। और यहाँ पे जो आरएनए में है, आरएनए में द मॉलिक्यूल इज सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड नहीं रहता, आरएनए के अंदर मॉलिक्यूल इज सिंगल स्टैंडर्ड। इसीलिए अगर मैं बात करूं चौथी चीज, चारगाप्स रूल, हमने बात की थी डीएनए के स्ट्रक्चर में चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल मतलब नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्यूरिमिडिन। सो डीएनए के स्ट्रक्चर में चारगाप्स रूल इज ओबेड। ओबेड मतलब चारगाप्स रूल फॉलो होता है। ए इज नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू टी, एंड सी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जी। सो जी इज इक्वल टू सी। So purines are always equals to pyrimidine. This is the basic in the structure of DNA. Purines are always equals to pyrimidines. A plus G,
अगर इनका टोटल किया तो ये हमेशा सेम आएगा T plus C से. So this is Chargaff's rule which is strictly obeyed. This is not obeyed in the structure of RNA. There is no specific relationship between purine and pyrimidine. प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप कंफर्म नहीं है कि प्यूरिन आया तो पिरिमिड आना ही चाहिए, ऐसा कोई बेस पेयरिंग भी नहीं होता. सो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के रिलेशनशिप में देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. इसीलिए जब मैं बेस पेयरिंग की बात करता हूँ, हाउ बेस पेयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए में A pairs with T and G pairs with C, while in the structure of RNA A pairs with U and G pairs with C. So डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में बेसिकली पेयरिंग का डिफरेंस है. थाइमीन विच इज द pyrimidine बेस इन डीएनए, इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरिडीन दैट इज अ बेस पेयर इन आरएनए. तो बेस पेयरिंग ही चेंज हो गई. बेस पेयरिंग की वजह से चारगाफ्स रूल वाज ओबेड, मतलब प्यूरिन वाज इक्वल टू पिरिमिडीन, A plus G इज इक्वल टू T plus C इन डीएनए. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता आरएनए के स्ट्रक्चर में. देयर इज नो, चारगाफ्स रूल इज नॉट ओबेड. देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. अगर मैं लास्ट डिफरेंस की बात करूं, अल्कली हाइड्रोलिसिस, अल्कली से हाइड्रोलिसिस होता है क्या? तो डीएनए में अल्कली से हाइड्रोलिसिस, डीएनए इज ससेप्टेबल, डीएनए का हाइड्रोलिसिस हो सकता है एंड डीएनए कैन गेट हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ अल्कली, बट इट इज नॉट ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस दैट इज आरएनए. आरएनए को कोई फर्क नहीं पड़ता अल्कली हाइड्रोलिसिस से. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. So what is the basic difference between structure of DNA and RNA? DNA में sugar is deoxyribose, RNA में is ribose. Pyrimidine base is thymine, pyrimidine base is uridine. So base pairing in DNA is A to T, G to C. यहाँ पे A to U हो गया क्योंकि T की जगह पे U आ गया, G to C. The structure of DNA is double stranded. The structure of RNA is single stranded. Chargaff's rule is obeyed in DNA. So purine का number is always equal to pyrimidine. There is no Chargaff's rule is not obeyed in RNA. No specific relationship between purine and pyrimidine. Finally, alkali hydrolysis की बात करूँ तो DNA is susceptible to alkali hydrolysis. RNA is not susceptible to alkali hydrolysis. So these are the basic difference between structure of DNA and RNA. So ये चैप्टर के एंड में हमने क्या देखा? We have seen structures of 3 different types of RNA, mRNA, rRNA and tRNA. tRNA को थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन डीएनए एंड RNA which are the 2 basic nucleic acid which are there. ये चैप्टर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ tRNA, एंड क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. सो आप दोनों क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए. होपफुली दिस हैज क्लियर्ड योर क्वेरीज. थैंक यू वेरी मच.